इसी बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सोमासर निवासी अशोक गोदारा की नृशंस हत्या की गई है। बदमाशों ने पहले युवक का किशनपुरा रोही से अपहरण किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। धारदार हथियार और लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा किया। अधमरी हालत में भोजेवाला गांव के पास फेंककर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीती रात की घटना बताई जा रही है। श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। राजियासर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद शोखल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस प्रकार से युवक की नृशंस हत्या हुई है, क्या आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ का मामला है, जहां बोजासर गांव में एक युवक का अपहरण किया गया। अपहरण के बाद बदमाशों ने धारदार हथियार और डंडों से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक युवक अशोक गोदारा सोमासर का निवासी बताया जा रहा है। बीती रात किशनपुरा की रोही में बदमाशों ने युवक का अपहरण करके बाद में बदमाशों ने युवक का अधमरा कर दिया और बोजासर गांव के पास फेंककर फरार हो गए। गंभीर हालत में युवक को श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया और राजियासर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि राजियासर थाना क्षेत्र के लोग, भोजासर गांव के लोग और सोमासर गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और डीएसपी कार्यालय का घेराव करने की भी सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि ये जो राजियासर थाना है उसमें 10 साल से अपनी दोस्त जमाए बैठे कुछ पुलिस कर्मियों पर इन हत्या का अंदेशा है कि उनके साथ मिली भगत हो सकती है। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस के जो लोग 10 सालों से वहां डेरा जमाए बैठे हैं उनको ऊपर शक जता रहे हैं लोग। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि पुलिस वालों पर ही शक जता रहे हैं, तो जो अशोक गोदारा है, क्या इनकी पुलिस वालों से कोई रंजिश थी या कोई उनसे अभी पहले कोई कहा सुनी हुई या कोई मतभेद हुआ? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगा है, न कि पुलिस पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस पर जो बदमाश थे उनके साथ मिली भगत का आरोप लगा है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस पूरे मामले की पुलिस है जो जांच कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो डीएसपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो राजियासर थाने के अंदर असलम खान के नाम से एक पुलिसकर्मी है, उनके साथ उन बदमाशों के जो तार जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन ये सब एक जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस युवक की हत्या क्यों की गई, इनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए थे। ये तमाम जांच की विषय है। जांच होने के बाद ही सब कुछ सामने हो पाएगा। जी, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस हत्याकांड के बाद में अब जिस प्रकार से डीएसपी ऑफिस लोग पहुंचे हैं तीनों गांवों के, तो उनकी प्रशासन से क्या कुछ अभी मांग है? क्योंकि और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो अशोक गोदारा है, ये स्टूडेंट था या कोई बिजनेस करता था या कोई नौकरी करता था? ये बिल्कुल, ये स्टूडेंट था, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता था। लेकिन जो वहां की जो बदमाश थे, इन्होंने इस युवक को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद अपने साथ ले गए और रास्ते में इसके साथ मारपीट हुई है। मारपीट के बाद ये भोजासर के पास फेंक कर चले गए थे। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मेरा सवाल ही मान लीजिए आपकी एक तरीके से, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में ये आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सरकार है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन है, वो भी इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा इस पे प्रदेश सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ जो एसपी है उनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो काफी सालों से अपना डेरा जमाए बैठे हैं हर किसी थाने में। जी, अगर बात करें पूरे गंगानगर जिले की या पूरे प्रदेश की बात करें, तो पूरे प्रदेश भर में कुछ पुलिस के लोग हैं जो वहां डेरा जमाए बैठे हैं। अगर उनका स्थानांतरण होता है तो 2-4 दिन होता है, उसके बाद में वापस वो उसी थाने में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग हैं जो अपने 2 रुपए कमाने के चक्कर में, जो रिश्वत लेने के चक्कर में, अपने 2 रुपए जेब में डालने के चक्कर में अपराधियों के साथ उनका मिलन होता है, उनका
सहयोग करते हैं वो लोग अपराधियों को, उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। कुछ थाने ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जहाँ 10-10 साल 8-8 सालों से जो पुलिसकर्मी है वो डेरा जी। जमाए बैठे हैं, लेकिन एसपी सहित तमाम जो अधिकारी हैं इन बातों पे जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक अपराध और नशा रुकेगा नहीं, किसी भी प्रकार से रुकने का नाम नहीं लेगा। जी जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि मिली भगत से सारी जो ये घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का स्लोगन है, जो पुलिस का वाक्य है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, तो वो वाक्य तो यहाँ पर किसी भी तरीके से चरितार्थ होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर अपने राजेसर थाने की बात करें तो इस तरह की घटनाएं पिछले 2 साल में काफी जी। हो चुकी है, जहां बदमाशों के द्वारा युवक के साथ मारपीट कर देना, कहीं चोरियां करना, कहीं डकैतियां डालना, इस तरह की अपराध है वो राजेसर थाने के साथ साथ गंगानगर में भी अपने पैर पसार रहा है। जी इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, और इस हत्याकांड में जिस भी प्रकार की अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता विनोद सोकल, जिन्होंने इस पूरी घटना पर प्रकाश डाला और हमें विस्तार से बताया। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां सोमासर निवासी अशोक गोदारा की नृशंस हत्या की गई है। बदमाशों ने पहले युवक का किशनपुरा रोही से अपहरण किया। अपहरण करने के बाद धारदार हथियार और लाठी डंडों से पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। अधमरा करने के बाद भोजेवाला गांव के पास उसे फेंक कर फरार हो गए। और बीती रात की ये घटना बताई जा रही है। श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और राजियासर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ये देखने वाला विषय होगा कि इसमें किस प्रकार की बातें निकलकर सामने आती हैं। जो हत्याकांड हुआ है आपसी रंजिश के चलते हुआ है, या इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 24।